जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जो कि होने वाला है ट्रांसफार्मर पार्ट 2। ट्रांसफार्मर पार्ट 1 में हमने जाना था व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है। उसकी लिंक की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर 20 पार्ट्स दिए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। बाकी और भी पार्ट होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो देखिए क्या है। सबसे पहले क्या होता है, कोर जो कि हम पढ़ चुके हैं। सॉफ्ट आयरन या फिर सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है? हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए बाइंडिंग जो होती है वो कॉपर की बनाई जाती है। कॉपर की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 90% होती है, इसलिए कॉपर का यूज़ किया जाता है बाइंडिंग्स में। फिर ऑयल टैंक होता है जिसमें ऑयल भरा जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, इसी ट्रांसफार्मर ऑयल को ऑयल टैंक में भरा जाता है। देखिए यहाँ पे कहाँ है ट्रांसफार्मर, ये टैंक है, एक पूरा टैंक है जिसके अंदर एक क्या बाइंडिंग रखी हुई है। फिर इसके बाद होता है ऑयल इनलेट बल्ब, ऑयल आउटलेट बल्ब या ड्रेन कॉक। देखिए जहाँ से ऑयल को इनलेट करेंगे, यहाँ बना हुआ है ऑयल इनलेट बल्ब, ऑयल आउटलेट बल्ब। यहाँ से ऑयल को इनपुट किया जाता है, यहाँ से निकाला जाता है आउटपुट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इनलेट और आउटलेट। फिर ऑयल गेज होता है, जो ऑयल का कितना ऑयल है वो बताता है, ऑयल गेज। इंडिकेटर टाइप ये ऑयल गेज होता है। फिर प्राइमरी टर्मिनल होता है, जिस प्राइमरी टर्मिनल, सेकेंडरी टर्मिनल जहाँ सप्लाई दी जाती है और सप्लाई ली जाती है, उसे हाई टेंशन या लो टेंशन टर्मिनल भी बोल सकते हैं, या बुशिंग बोलते हैं इसे। फिर होता है अर्थ पॉइंट। अर्थ पॉइंट क्यों लगाया जाता है? अर्थ पॉइंट मशीन की सुरक्षा, मशीन की सेफ्टी और ह्यूमन सेफ्टी, बॉडी सेफ्टी वगैरह के लिए लगाया जाता है अर्थ। फिर एक होता है डाटा प्लेट। डाटा प्लेट में लिखा होगा कि कितने केवीए का है, क्या रेटिंग है, किस हिसाब से, ये सब डाटा प्लेट में लिखा होता है। फिर है एक्सप्लोजन वेंट वाल्व, कंजर्वेटर, ब्रीदर, सिलिका जेल, टेपिंग स्विच, बकरोज रिले और थर्मोमीटर। ये सभी पार्ट ट्रांसफार्मर से संबंधित हैं। अब आज हम जानेंगे इनकी डिटेल में। अभी तो ये आपके सामने पूरा सारणी बनी हुई है, टेबल जो बनी हुई है। अब हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, जैसे कोर की पूरी डिटेल जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे। इसी टाइप से पूरे 20 पार्ट्स की हम थ्योरी और डिटेल जानेंगे अभी इसी वीडियो में। साथ में डायग्राम भी देखेंगे। आइए जानते हैं कोर के बारे में। देखिए कोर, जिसे हिंदी में क्रूड कहा जाता है। कोर हिंदी में क्रूड, किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन या फिर नरम लोहा हिंदी में। सिलिकॉन स्टील, इसको भी सिलिकॉन स्टील ही बोलेंगे, या सिलिकॉन इस्पात हिंदी में। देखिए सॉफ्ट आयरन या फिर सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए अच्छा किसका होता है, तो अच्छा होता है किसका? सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, इसमें लॉसेस कम होते हैं सिलिकॉन स्टील में, इसलिए अधिकतर किसका यूज़ किया जाता है? सिलिकॉन स्टील का। हालांकि सॉफ्ट आयरन का भी यूज़ किया जाता है। फिर इसकी थिकनेस, मतलब जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, मतलब जो पत्तियाँ लगी होती हैं इस टाइप से, इन पत्तियों की मोटाई क्या होती है वो लिखा हुआ है थिकनेस। तो 0.25 से 0.5 mm ये होती है इसकी मोटाई, थिकनेस किसकी? पत्तियों की। फिर सिलिकॉन स्टील जो मैग्नेटिज्म होता है इसका, चुंबकीयशीलता उच्च होती है। मतलब जो सिलिकॉन स्टील का मैग्नेटिज्म है वो हाई है, इसलिए इसमें लॉसेस कम होते हैं। वो जो कि सॉफ्ट आयरन है उसमें ये उच्च नहीं होता, मतलब हाई नहीं होता, लो होता है, इस कारण इसमें लॉस हो जाते हैं। फिर इसका काम क्या है? कोर का काम क्या है? गिव वे टू फ्लक्स, मतलब फ्लक्स जो है उसको क्या कर रहा है? रास्ता प्रदान कर रहा है। फ्लक्स इसी के कारण जाते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग से कोर में आते हैं और कोर से ट्रांसमिट होते हैं। हालांकि फ्लक्स कोर में ही जनरेट होता है। फिर बाइंडिंग इज डन इन दिस, मतलब जो बाइंडिंग लगाई जाएगी, बनाई जाएगी, वो किस में लगाते हैं? कोर में ही लगाते हैं। देखिए इस टाइप से, पहली वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा। इस टाइप से ये कोर होता है और इसी में बाइंडिंग की जाती है। तो कोर में ही बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं। फिर जो कोर होता है वो कैसा होता है? लेमिनेटेड होता है, पटलित होता है। लेमिनेटेड क्यों होता है? आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एडी करंट लॉस होता है वो ना हो, इसलिए इसको लेमिनेटेड बनाया जाता है। लेमिनेटेड कैसे? जैसे ये पत्ती वगैरह, इतनी सारी पत्तियां हैं, इनके बीच में जो गैप होता है, इस गैप को भरने के लिए इसमें क्या किया जाता है? लेमिनेशन किया जाता है। उसी को लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर भी कहा जाता है। तो लेमिनेटेड करने से क्या होता है? लॉसेस नहीं होते। तो ये था कोर। देखिए अब है बाइंडिंग।
बाइंडिंग टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग, जो कि बता दिया गया था। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं अभी जो कोर पढ़ा गया है वो कोर कहाँ पे है। देखिए ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं कोर है, इसके अंदर वो जो ब्लैक है वो है बाइंडिंग। तो कोर हमने पढ़ लिया है, बाइंडिंग्स पे आते हैं। तो बाइंडिंग टू टाइप्स की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी बाइंडिंग और एक सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी को ही प्राथमिक बाइंडिंग बोला जाता है, सेकेंडरी को द्वितीयक बाइंडिंग बोला जाता है। तो जो बाइंडिंग होती हैं वो किस चीज़ की बनाई जाती है, वो कॉपर की बनाई जाती है। कॉपर मतलब तांबा, उसका ही यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो 90% है, जो कि सबसे अधिक है। हालांकि चांदी 98% कंडक्टिविटी रखती है, लेकिन उसका यूज नहीं करते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए। देखिए फिर जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है, जैसे प्राथमिक बाइंडिंग कहा जाता है, वो किससे कनेक्ट रहता है, वो सोर्स से कनेक्ट रहता है। सोर्स मीन्स जहाँ से एसी सप्लाई आ रही है वहां से कनेक्ट रहता है कौन, प्राइमरी बाइंडिंग। वो जो सेकेंडरी बाइंडिंग है वो कहाँ से कनेक्ट रहेगा, वो लोड से कनेक्ट रहेगा, जिसे द्वितीयक बाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, बाइंडिंग जो किसकी बनाई जाती है, कॉपर की, ये पढ़ चुके हैं, कंडक्टिविटी 90%। ठीक है, और जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है, इसमें जो टर्न होते हैं, मतलब जो प्राइमरी बाइंडिंग इस टाइप से बनेगी, ये जो प्राइमरी बाइंडिंग, ये टर्न हो रहे हैं, ये टर्न किस पे निर्भर करेंगे, ये फ्लक्स पे निर्भर, मतलब जितना हमें फ्लक्स चाहिए उतने ज्यादा टर्न करना पड़ेगा यहाँ पे। मान लीजिए फ्लक्स अधिक चाहिए हमें यहाँ पे, तो टर्न भी क्या करना पड़ेंगे, अधिक करने पड़ेंगे। अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फ्लक्स, इस टाइप से इसमें टर्न दिए जाते हैं प्राइमरी बाइंडिंग। और सेकेंडरी बाइंडिंग में जो वायर का साइज होता है वो किस पे निर्भर करता है, फ्लो ऑफ करंट इन बाइंडिंग। मतलब जो बाइंडिंग है सेकेंडरी, इसमें जो वायर का साइज होगा, साइज मतलब या थिकनेस बोल सकते हैं इसको, ये किस पे निर्भर करेगा, जो कि करंट फ्लो हो रहा है बाइंडिंग उस पे। इस टाइप से बाइंडिंग है। बाइंडिंग में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कितने टाइप्स की बाइंडिंग होती है, टू टाइप्स की, प्राइमरी सेकेंडरी। और किसकी बनाई जाती है, कॉपर की। कॉपर की चालकता कितनी है, 90%। इस टाइप से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जानते हैं कंजर्वेटर के बारे में। कंजर्वेटर क्या है, देखिए डायग्राम में देखिए, ये क्या है कंजर्वेटर, और ये क्या है, मेन ऑयल टैंक। जो मेन टैंक है वो पूरा क्या होता है, भरा होता है, किससे, ऑयल से, ट्रांसफार्मर ऑयल से। और जो कंजर्वेटर है ये आधा भरा होता है ऑयल से। आधा क्यों भरा होता है, देखिए जब ट्रांसफार्मर में लोड पड़ता है, लोड के पड़ने से जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो क्या करेगा, हीट करेगा, और हीट करेगा तो एक्सपेंड होगा, मतलब फैलेगा। तो जब ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ता है तो ऑयल जो है वो फैलता है। इस ऑयल फैलने के लिए जगह होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इसको आधा भरा जाता है। ये फैलेगा तो ये फुल हो जाएगा, इस टाइप से इसको आधा भरा जाता है। और ये क्या काम करता है, इसका मेंटेन भी यही करता है कंजर्वेटर। देखिए जब अधिक दिनों के लिए ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है तो कुछ ऑयल उड़ जाता है ना, और जो मतलब लोड कम पड़ रहा है ट्रांसफार्मर में तो क्या होगा, जो ऑयल होगा वो सिकुड़ेगा। तो इस सिकुड़ने के कारण क्या होता है, इस मेन टैंक में ऑयल की कमी आ जाती है। तो जो कंजर्वेटर होता है इसी के में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो इसमें आ जाता है। इस टाइप से कंजर्वेटर का यूज है। और देख लेते हैं इसके टॉपिक, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके वो देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, मिनी ऑयल टैंक होता है ना, छोटा वाला। मेन टैंक तो नीचे है जिसमें कोर डूबी हुई होती है। ठीक है, कहाँ पे लगा होता है, जो मेन टैंक है उसके ऊपर लगा होता है कंजर्वेटर, तो ओवर मेन टैंक है ना। फिर तेल का आधा स्तर होता है, ये बता ही दिया गया है। हाफ लेवल ऑफ ऑयल इन कंजर्वेटर, हाफ भरा होता है। क्यों भरा होता है वो बता दिया गया, क्योंकि जो एक्सपेंड होगा ऑयल तो उसे जगह की आवश्यकता होगी, जिस कारण से उसे हाफ भरा होता है। फुल भर देंगे तो क्या होगा, अगर जगह नहीं मिलेगी ट्रांसफार्मर ऑयल को, वो फुल भर देंगे तो क्या होगा, या तो मेन टैंक फट जाएगा या फिर कंजर्वेटर फट जाएगा। इसलिए जगह होनी जरूरी है ना। देखिए एक्सपेंशन टैंक क्या है, इसको एक्सपेंशन टैंक भी बोला जाता है। एक्सपेंशन टैंक मतलब जो ऑयल जो है वो एक्सपेंड होता है तो फैलने की जरूरत होती है, तो कहाँ जाता है, कंजर्वेटर में। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन टैंक भी बोला जाता है। देखिए जब भी ऑयल में हीट होगी, मतलब जो ऑयल है वो हीट होगा तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, मतलब फैलेगा। ये बता ही दिया गया है। चलिए और देख लेते हैं। और जब जो जैसे मान लीजिए एक्सपेंड कब होता है, जब ट्रांसफार्मर ऑयल में हीट, मतलब हीट ज्यादा हो रही है, मतलब ट्रांसफार्मर में लोड ज्यादा है। अगर ट्रांसफार्मर में लोड कम है तो फिर क्या होगा, ऑयल क्या होगा, सिकुड़ेगा, है ना, श्रिंक्स होगा। तो व्हेन इट्स कूल, है ना, मतलब जब भी ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होगा तो क्या होगा, ये सिकुड़ेगा। तो इसको जो एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत होगी वो कहां से मिलेगा, कंजर्वेटर से ही मिलेगा। देखिए टेम्परेचर क्या होता है हाईएस्ट, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, देखिए 20 से 95 डिग्री होता है।
इन्हीं के बीच में होता है, मतलब 20 तो मिनिमम हो गई और 95 मैक्सिमम। इसके बाद ये अगर होता है तो ट्रांसफार्मर फट सकता है। और इसी में कंजर्वेटर में क्या लगा होता है, ऑयल गेज, ये लगा हुआ ऑयल गेज, इसी को क्या बोलेंगे, ऑयल लेवल इंडिकेटर। ऑयल के लेवल को दिखाता है ना, इंडिकेट करता है। आइए जानते हैं बकोज रिले के बारे में। इस किस टाइप का रिले, देखिए जब भी ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट आएगा, आंतरिक दोष उत्पन्न होंगे जब भी ट्रांसफार्मर में, तो बकोज रिले जो है वो अलार्म को ऑन कर देगा और जो ट्रांसफार्मर की मेन सप्लाई है उसको कट कर देगा। ये किस टाइप का यंत्र है, ये एक सेफ्टी यंत्र है, सेफ्टी युक्ति भी बोला जाता है इसको। ये ऑटोमेटिक होता है, जो ऑटोमेटिक ही काम करता है। इसमें 2 स्विच होती हैं, 2 मरकरी स्विच होती हैं, जैसे पारा स्विच भी कहा जाता है। साथ ही इसमें 2 फ्लॉट्स भी होते हैं, जिनका काम क्या होता है वो अभी समझेंगे इस डायग्राम में। ये डायग्राम जो बना हुआ है वो इसी रिले का है। देखिए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझ लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके वो देख लेते हैं। देखिए इसमें जो इंटरनल फॉल्ट उत्पन्न होगा तो क्या होगा, जो बकोज रिले है वो अलार्म ऑन कर देगा और जो मेन सप्लाई उसको कट कर देगा। इंटरनल फॉल्ट एंड ट्रांसफार्मर इस कंडीशन में। सेकंड क्या है, ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर है, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मतलब जो ऑटोमेटिक ही काम करता है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जब भी ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट होगा ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। देखते हैं थर्ड पॉइंट, बकोज रिले लगा कहाँ होता है। देखिए जो कंजर्वेटर टैंक है और जो मेन टैंक है, इन दोनों के बीच में ही बकोज रिले लगा होता है। बकोज रिले इन द पाइप बिटवीन द कंजर्वेटर एंड मेन टैंक, मतलब इन दोनों के बीच में ही लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, 2 प्लॉट होते हैं, ए और बी, और 2 मरकरी स्विच होती हैं। मरकरी स्विच मीन्स क्या होता है, पारा, पारा जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। इसका यूज कहाँ होगा, देखिए जो अधिकतम मैक्सिमम केवीए के ट्रांसफार्मर होते हैं, मतलब बहुत अधिक, जैसे जहां पे हीट ज्यादा है वहां पे इसका यूज होगा। साथ ही इसमें 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन में ये ऑपरेट होता है। क्या होता है, बकोज रिले ऑपरेट होता है। कंडीशन क्या है, देखिए जब ऑयल है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर टैंक में जो ऑयल होगा, ऑयल क्या होगा, हीट होगा, हीट तो होगा ही। जब भी ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ेगा हीट तो होगा ही। देखिए हीट होने में क्या होगा, गैसेस उत्पन्न होंगी। ट्रांसफार्मर ऑयल है जो कि हीट होगा, और हीट होने से क्या होगा, इसमें गैसेस उत्पन्न होंगी। उस गैसों से क्या होगा, प्लॉटे जो है वो नीचे आ जाएगा। ये प्लॉटे जो बना हुआ है ये नीचे आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या है, अलार्म बच जाएगा। कैसे बजेगा, क्योंकि जो सर्किट बना हुआ है यहाँ पे पूरा हो जाएगा। कैसे होगा वो भी समझेंगे। कंडीशन 2 क्या है, जब भी ऑयल का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री या इससे अधिक हो जाएगा। हालांकि इतना होता नहीं है, टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 100 हो गए तो क्या होगा, बकोज रिले जो है वो एक्टिव हो जाएगा। कैसे होगा, ऑयल का टेम्परेचर 100 हुआ, फिर जो ऑयल है, इस टैंक में ऑयल भरा होता है, इसका अगर टेम्परेचर बहुत अधिक हो गया, मतलब 100 हो गया, तो ऑयल क्या होगा, एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होगा मतलब फैलेगा। फैल के कहाँ जाएगा, वो कंजर्वेटर में। कंजर्वेटर टैंक में पहले से आधा टैंक भरा हुआ होता है, अगर ये टैंक वहां पहुंच गया तो पूरा भर जाएगा। या हो सकता है कंडीशन में ना हो तो यहाँ से निकल भी सकता है, वो भी आगे समझेंगे। ये जान लेते पहले। तो कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन 2 में काम करेगा। इसको देख लेते हैं किस टाइप से काम करेगा। ये डायग्राम बना हुआ है इसका बकोज रिले का, देखिए कैसे काम करेगा। जब प्लॉट नीचे आएगा तो जो यहाँ पे स्विच है वो सर्किट ब्रेकर, जो मतलब जो सर्किट बना हुआ है वो पूरा हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए दोनों मिल जाएंगे। और जब प्लॉट भी नीचे आएगा तो ये दोनों मिल जाएंगे। इस टाइप से यहाँ पे सर्किट, ये देखिए ये जो बना हुआ फर्स्ट वाला, यहाँ पे अभी कनेक्ट नहीं है। जैसे ये कनेक्ट हो गया तो अलार्म क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसी टाइप से जब प्लॉट भी नीचे आएगा तो तब भी अलार्म का जो सर्किट है वो पूरा हो जाएगा। इस टाइप से फिर अलार्म बच जाएगा। तो इन 2 कंडीशन में ही ये काम करता है। यहाँ पे प्लस और माइनस बना दिया गया है, जो बैटरी या पावर सप्लाई को प्रदर्शित करता है। देखिए इस टाइप से सेल बना होता है। तो जो बड़ा होता है ना, बड़ी लाइन होती है वो प्लस की होती है, जो छोटी लाइन होती है वो माइनस की होती है। ये पता होना चाहिए, बाकी डायग्राम में देखने के लिए होता है। ये अलार्म बना हुआ है, ये टिपिंग कॉइल है, ड्रेन प्लग है, और भी चीजें हैं इसमें, समझेंगे हम। देखिए जो बकोज रिले में जो कंडीशन होती है, जो 2 कंडीशन होती है उनको हम फिर से जान लेते हैं किस टाइप से काम करता है। देखिए जब भी ऑयल हीट होगा, हीट होने से क्या होगा, गैसेस जनरेट होंगी। हम गैस कहाँ जाएंगे, गैस जाएगी ऊपर। ऊपर जाने से क्या होगा, जो प्लॉट ए है नीचे आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे सर्किट जो होती है पूरा हो जाएगा, जिससे अलार्म जो है ऑन हो जाएगा। कंडीशन 2 में क्या, ऑयल का टेम्परेचर कितना होगा, 100 होने पर जो ऑयल है यहाँ पे मेन टैंक में ऊपर जाएगा कंजर्वेटर में, और कंजर्वेटर से निकल के इस बकोज रिले में आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्लॉट भी है वो नीचे आ जाएगा, और जो मरकरी स्विच है वो ऑन हो जाएगी, जिस कारण से अलार्म ऑन हो जाएगा। ये जो सर्किट बना हुआ है इसी कारण से। तो देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये बकोज रिले में क्या होता है, रिलीज डिवाइस, इसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर रिलीज वाल्व, जो ऊपर लगा होता है। जब भी अधिक प्रेशर हो जाता है तो यहाँ से रिलीज होता है। इस जैसे कोका की सीटी होती है, इस टाइप से ही वाल्व बना होता है।
आइए जानते हैं मेन टैंक के बारे में। मेन टैंक क्या है? देखिए ये जो बना हुआ है ये मेन टैंक है। इस मेन टैंक में ऑयल भरा रहता है। ऑयल का मुख्य काम क्या है, क्या वर्क करता है ऑयल? देखिए सबसे पहले तो इंसुलेशन का कार्य करता है, इंसुलेशन, और साथ ही कूलिंग का, जो कि कोर और बाइंडिंग को कूल रखता है। ये दोनों काम क्या होते हैं, इसी के होते हैं मेन टैंक के। देखिए मेन टैंक में क्या होगा, ट्रांसफार्मर ऑयल या नेफ्था ऑयल भी उसे बोला जाता है, नेफ्था ऑयल है ना। साथ ही इसमें क्या होता है, टैंक में कोर होती है प्लस बाइंडिंग होती है, जो कि ट्रांसफार्मर कोर और बाइंडिंग होती है, ठीक है। साथ में जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो क्या काम करता है, कूलिंग का काम तो करता ही है, साथ में इंसुलेशन का काम भी ये करता है। इस कारण इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज किया जाता है। आइए समझते हैं ब्रीदर को। ब्रीदर क्या है और इसका काम क्या है। देखिए ब्रीदर में होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल का काम क्या है, नमी को सोखना, मतलब जो मॉइस्चर होती है उसको क्या करता है, सोख लेता है। देखिए इस टाइप से काम करता है। ये जो बना हुआ आपका ब्रीदर है, इसके अंदर क्या है, सिलिका जेल। चलिए इसका मेन पॉइंट जो है वो जान लेते हैं। देखिए ब्रीदर में क्या होता है, सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल। या फिर क्या होता है, CaCl2, इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। या तो सिलिका जेल हो गया या फिर CaCl2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। देखिए सिलिका जेल का काम क्या है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मतलब जो नमी रहती है उसको सोख लेता है। कैसे सोखता है, देखिए ये बना हुआ क्या है, ये ब्रीदर है, इसी में क्या होता है, सिलिका जेल होता है। अभी समझेंगे इसकी प्रोसेस, पहले ये जान लेते हैं। फिर एक होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, देखिए जब ऑयल होता है वो सिंक होता है। सिंक कैसे हो जाएगा, जैसे सिकुड़ जाएगा। कैसे सिकुड़ेगा, देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल है, जब इसमें हीट होती है तो कैसा होता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है। लेकिन जब हीट कम हो जाती है तो ये सिकुड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कंजर्वेटर में एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कहाँ जाएगा, मेन टैंक में। तो यहाँ से नमी भी जाएगी, साथ में एयर भी जाएगी। उस नमी को रोकने के लिए सिलिका जेल लगा होता है। सिलिका जेल क्या करता है, उस नमी को सोख लेता है। इसी टाइप से है। सिलिका जेल का कलर क्या होता है, देखिए सिलिका जेल जब न्यू होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, नीला कलर होता है। लेकिन जब यूज होने लगता है, कुछ नमी सोख लेता है तो कैसा हो जाता है, वॉयलेट, मतलब बैगनी हो जाता है। और जब इसका कलर पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, तो इसकी जो नमी सोखने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है बिल्कुल, फिर कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसका रीयूज है वो किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इसको 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के करना चाहिए, गर्म करना चाहिए। अगर इसको गर्म कर दिया जाता है तो इसमें जो नमी होती है वो चली जाती है, तो फिर इसको रीयूज किया जा सकता है। देखिए ब्रीथिंग क्या होता है, कंडीशन वही है। जो ऑयल होता है वो क्या होता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ने पर यहाँ पर खाली जगह हो जाएगी, खाली जगह के साथ यहाँ से जाएगा, मतलब जब भी वो ऑयल जो है वो कंजर्वेटर से मेन टैंक में आएगा तो यहाँ से कुछ एयर भी जाएगी, और एयर के साथ क्या होगा, मॉइस्चर, नमी भी जाएगी। तो इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग, ठीक है। फिर सिलिका जेल जो होता है, देखिए जो ब्रीदर होता है उसमें किसका यूज किया जाता है, सिलिका जेल का। लेकिन सिलिका जेल नहीं है तो और भी चीज यूज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, रबर डायफ्राम, थर्मोस्पाइन और फिल्टर, ये तीनों चीज इसका यूज किया जा सकता है। अब समझ लेते हैं ब्रीदर का, ये डायग्राम जो बना हुआ है इसको समझ लेते हैं। देखिए एयर इनलेट है, यहाँ से एयर जाएगी, यहाँ से एयर जाती है, इसको बोलते हैं एयर इनलेट। ऑयल सीट होती है। देखिए एयर के साथ कुछ धूल के कण भी तो होंगे, जैसे ये ट्रांसफार्मर कहीं पब्लिक एरिया में लगा हुआ है तो वहां भी धूल के कण भी होंगे। तो जो सिलिका जेल है वो तो नमी को सोखता है, धूल के कण को तो सोख नहीं पाएगा। उसके लिए क्या लगाया जाता है, ऑयल सीट। यहाँ ऑयल सीट लगा दी जाती है जो धूल के कण वगैरह हैं उनको भी रोक लेता है। यहाँ तो ड्रेन होल होता है, स्ट्रेनर होता है। सिलिका जेल बताया गया नीले कलर का रहता है, ब्लू कलर का, जो कि नमी को सोखता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर विंडो होती है, मतलब एक यहाँ पे एक विंडो टाइप होती है जहाँ से यहाँ से कलर देख सकते हैं कि किस कलर का है सिलिका जेल, और भी चीजें देख सकते हैं कि अंदर की कंडीशन क्या है। एक विंडो टाइप होती है। जेल फिलिंग होल, यहाँ पे एक होल होता है जिससे जेल फिल, मतलब सिलिका जो जेल होता है उसको भरा जाता है। यहाँ पे कहीं पे होता है ऊपर साइड। फिर कनेक्टिंग पाइप होता है, या जो ऊपर बना हुआ है इसे को कनेक्टिंग पाइप बोलेंगे, यहीं से कनेक्ट रहता है कंजर्वेटर से। तो पूछा जाता है कि जो ब्रीदर है वो कहाँ लगा रहता है, तो कंजर्वेटर टैंक में लगा होता है ऊपर साइड, ऐसे नीचे लगा होता है। इस टाइप से ब्रीदर था। देखिए इसमें मैं जानने वाली मेन बात यही है, मेन पॉइंट यही है कि ब्रीदर का काम क्या होता है। तो ब्रीदर में जो सिलिका जेल होता है नीले कलर का, ब्लू कलर का, उसका काम क्या है, नमी को सोखना है ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। साथ ही इसमें क्या होता है, ऑयल सीट होती है। तो ये क्या करता है, जो भी वातावरण में धूल मिट्टी के कारण उनको क्या कर लेगा, रोक लेगा अपने अंदर, ठीक है। इस टाइप से था ब्रीदर। चलिए आइए जानते हैं ट्रांसफार्मर के दूसरे पार्टों के बारे में। सबसे पहले क्या है, एक्सपोजर बैंड, फिर है ऑयल गेज, तीसरा है थर्मोमीटर। सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। एक्सपोजर बैंड कहाँ पे लगा हुआ है,
कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में, क्योंकि जो बकौज रिले है वहीं पर लगा हुआ क्या, प्रेशर रिलीज डिवाइस, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोजन बेंट। ठीक है, ये कैसी डिवाइस है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब सेफ्टी देती है। देखिए इसी को क्या बोलेंगे, प्रेशर रिलीज वाल्व। साथ ही ये काम कब करता है, जब ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम प्रेशर की कंडीशन बन जाती है। मैक्सिमम प्रेशर की कंडीशन कब बनेगी, जब ट्रांसफार्मर बहुत गर्म हो जाएगा, मतलब हीट करने लगेगा, जिस कारण से क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर जनरेट होगा। वो जनरेट होगा तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो वहां से निकल जाएगा, प्रेशर रिलीज वाल्व से एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो निकल जाएगा। इस कारण से इसे लगाया जाता है। देखिए सेफ्टी डिवाइस है तो हो गया, कहाँ लगाया जाता है ये भी हो गया है, कंजर्वेटर टैंक प्लस और मेन टैंक के बीच में, बिटवीन में। अब देख लेते हैं ऑयल गेज। ऑयल गेज कहाँ पे लगा हुआ है, देखिए कंजर्वेटर टैंक है, यहीं पे लगा हुआ है ऑयल गेज, इसी को क्या बोलेंगे, ऑयल लेवल इंडिकेटर। कंजर्वेटर टैंक में और ट्रांसफार्मर मेन टैंक में कितना ऑयल है, इसी को इंडिकेट कौन करता है, ऑयल गेज ऑयल लेवल को इंडिकेट करता है। और ऑयल लेवल एंड कंजर्वेटर, मतलब जो कंजर्वेटर में ऑयल कितना है उसको इंडिकेट करेगा। साथ ही देख लेते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ थर्मोमीटर, टेम्परेचर गेज जिसे क्या बोलेंगे, थर्मोमीटर। ये कहाँ लगा होता है, मेन टैंक में। तो मेजर क्या करता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर, जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका टेम्परेचर को मेजर कौन करेगा, थर्मोमीटर। कहाँ लगा होता है, इन मेन टैंक, मेन टैंक में लगा होता है, मुख्य टैंक में। और इसका जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हमने पढ़ा है 20 से 95। हालांकि 100 डिग्री भी हो सकता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक हो गया तो फिर लॉसेस होने लगेंगे, इस कारण से 100 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। ट्रांसफार्मर ऑयल कौन सा होता है, देखिए कौन सा होता है, ये टू टाइप्स का होता है, एक मिनरल होता है, एक सिंथेटिक होता है, ये हम जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल होता कहाँ पे। देखिए जो मेन टैंक होता है इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, वो जो कंजर्वेटर होता है उसमें होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मेन टैंक है पूरा भरा हुआ होता है, और जो कंजर्वेटर टैंक है आधा, हाफ लेवल तक इसमें ऑयल होता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है मिनरल, एक होता है सिंथेटिक। मिनरल को बोलते हैं खनिज और सिंथेटिक को सिंथेटिक ही बोलेंगे। देखिए जो मिनरल ऑयल होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम से मिलता है वो जो सिंथेटिक है वो सिलिकॉन प्लस हाइड्रोकार्बन, इन दोनों को मिलाकर ही सिंथेटिक ऑयल बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल को ट्रांसफार्मर ऑयल ही बोला जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल मतलब ट्रांसफार्मर तेल, इसका काम क्या है, पहले तो इंसुलेशन का काम करता है, वो कूलिंग का। देखिए इंसुलेशन जो बाइंडिंग होती है उसमें इंसुलेशन का काम करता है, और जो बाइंडिंग में हीट जनरेट होती है उसमें ही कूलिंग का काम भी करता है। साथ ही हीट को क्या करता है, कम करता है। और ये कहाँ पे होता है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक, इन दोनों में होता है। बस कंजर्वेटर टैंक में कितना होता है, हाफ होता है, हाफ लेवल तक, है ना, बाकी ये फुल भरा होता है। देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल है, इसका काम क्या है, वो कैसा होता है। देखिए सबसे पहले तो इंसुलेटर काम करता है, अचालक होता है इंसुलेटर, अचालक। हाई स्पेसिफिक हीट मतलब उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखता है ट्रांसफार्मर ऑयल। साथ ही हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब निम्न, सॉरी यहाँ पे निम्न लिखा गया, यहाँ उच्च है, उच्च ज्वलन बिंदु मतलब आसानी से नहीं जलता है, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए जब जाके ये जलेगा। लो विस्कोसिटी मतलब निम्न श्यानता होती है। लो मॉइस्चर एब्जॉर्बर मतलब जो नमी सोखने का गुण होता है इसमें कम होता है, इसमें नमी का इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, इस कारण से अधिक समय तक चलता है। साथ ही टू टाइप्स के होते हैं, खनिज और सिंथेटिक, मिनरल और सिंथेटिक, ये टू टाइप्स के होते हैं, बता दिए गए। आइए जानते हैं बुशिंग के बारे में, क्या है, कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। देखिए जो बुशिंग है, ट्रांसफार्मर होता है, इससे जो वायर बाहर निकला है, इस वायर को इस ट्रांसफार्मर से टच नहीं होने देता, अलग रखता है, तो यहाँ पे बुशिंग कर दी जाती है। बुशिंग किस चीज़ की होती है, पोर्सिलीन की, जो कि इंसुलेटर का काम करता है। देखिए जो आउटर वायर होते हैं, जो बाहर निकली वायर होती हैं, उनको कवर करने के लिए, है ना, वायर को ढकने के लिए किसका यूज होता है, बुशिंग का। अगर हाई वोल्टेज की बाइंडिंग है तो उसकी बुशिंग की लंबाई कितनी होगी, अधिक होगी, मतलब लंबी होगी। अगर लो वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज की बाइंडिंग है, तो बुशिंग की लंबाई कितनी होगी, कम होगी, मतलब लेंथ जो होगी वो कम होगी। ठीक है, और बुशिंग का जो साइज है वो किस पर निर्भर करेगा, वोल्टेज पर निर्भर करेगा, मतलब जितना अधिक वोल्टेज होगा बुशिंग की साइज भी उतनी बड़ी होगी। बुशिंग किस चीज़ की बनाई जाती है, पोर्सिलीन की, चीनी मिट्टी कहा जाता है जिसे। देखिए बुशिंग तो एक ही टाइप की होती है, लेकिन जो कहाँ कहाँ होती है, एक तो सोर्स पे होगी, सोर्स वाले एरिया में, एक लोड वाले एरिया में। सोर्स एरिया कौन सा होता है, एसी वाला। और देखते हैं बुशिंग का काम क्या है, ट्रांसफार्मर बॉडी सेफ्टी, मतलब जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है इसको टच नहीं होने देना, बस वायर से टच हो जाएगा तो करंट फैल जाएगा, इस कारण से बुशिंग की जाती है।
डायग्राम में देख लेते हैं बुशिंग कहाँ पे दिख रही है आपको। ये देखिए, ये जो टर्मिनल निकली हुई इन्हीं को बुशिंग बोला जाता है। आइए जानते हैं टेपिंग स्विच के बारे में। टेपिंग स्विच जिसे टेप चेंजर भी कहा जाता है। टेप चेंजर ये बना हुआ है। टेप चेंजर के द्वारा वोल्टेज और जो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न होते हैं उनको चेंज किया जाता है। वोल्टेज को कम या ज़्यादा और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न को कम या ज़्यादा किया जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न को कम करने से वोल्टेज कम हो जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न को अधिक करने से वोल्टेज बढ़ जाता है। इसलिए टेपिंग स्विच का यूज किया जाता है इसी कारण से। देखिए जानते हैं टेपिंग स्विच। जो ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज कहाँ होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग। उसको फिक्स करने के लिए, मतलब मान को नियत करने के लिए, फिक्स वैल्यू करने के लिए टेपिंग स्विच का यूज किया जाता है। देखिए मैनुअल ऑपरेटेड होता है, मतलब हस्तचलित होता है, हाथ से करना होता है इसे, या ऑटोमेटिक नहीं होता। टेपिंग स्विच कहाँ कनेक्ट की जाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग में। टेप चेंजर को ही टेपिंग स्विच कहा जाता है। इसी का अन्य नाम क्या है? टेप चेंजर। टेपिंग स्विच क्या करता है? वोल्टेज और बाइंडिंग के टर्न को कम या ज्यादा करता है। वोल्टेज को लो टू हाई, लो या हाई ना, और बाइंडिंग को लो या हाई, मतलब कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है। और ट्रांसफार्मर की अन्य डिवाइस भी हैं जिन्हें शायद सारणी में नहीं लिखा गया था, जैसे ओवरलोड करंट रिले, ओवरलोड फ्यूज, अर्थ रिले, फेज डिफरेंस डिवाइस। देखिए ट्रांसफार्मर के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे उनको हमने कवर कर लिया गया है। अब हम समझते हैं ट्रांसफार्मर का डायग्राम किस टाइप से डायग्राम है और कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए सबसे पहले ये टैंक है, जो टैंक बना हुआ है। इस टैंक में ऑयल होता है, कौन सा? ट्रांसफार्मर ऑयल, जिसे सिंथेटिक या मिनरल ऑयल भी कहा जाता है। ट्रांसफार्मर टैंक में क्या होता है? बाइंडिंग होती है, जिसमें कोर भी होता है। कोर के अंदर ही कोर में ही बाइंडिंग की जाती है, जो तेल में डूबा होता है। ये बुशिंग है, ये जो बुशिंग बनी हुई है, बुशिंग किस चीज की बनी होती है? पोर्सिलीन की। ये क्या है? ब्रीदर। ब्रीदर के अंदर क्या होता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल का कलर क्या होता है? ब्लू, जो कि नमी सोखने का काम करता है। यहाँ से एयर इनलेट होती है। साथ ही ऑयल इनलेट वाल्व है, यहाँ से ऑयल को भरा जाता है। और जब ट्रांसफार्मर का ऑयल मतलब बहुत से यूज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो यहाँ से ऑयल आउटलेट से निकाला जाता है। ये व्हील होते हैं, इनके द्वारा ट्रांसफार्मर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है। अर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ होना आवश्यक है। अर्थ सेफ्टी के लिए दिया जाता है, बॉडी की सेफ्टी, मशीन की सेफ्टी, जिससे मशीन को हानि ना पहुंचे। बकरोज रिले होता है, बकोज, जो कि सुरक्षा का काम करता है। कंजर्वेटर और मेन टैंक, इन दोनों में क्या होता है? ऑयल भरा होता है। मेन टैंक में फुल ऑयल होगा, मतलब पूरा ऑयल से भरा होगा। कंजर्वेटर टैंक हाफ भरा होता है। हाफ क्यों भरा होता है? क्योंकि जब भी लोड बढ़ेगा ट्रांसफार्मर में तो जो ऑयल है वो एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने के लिए उसे जगह की आवश्यकता होगी जो कंजर्वेटर टैंक में होती है, तो वहां तक वो चला जाता है। और जब ऑयल सिकुड़ेगा, मतलब जब ट्रांसफार्मर में लोड कम हो जाएगा तो ऑयल सिकुड़ेगा, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत होती है वो कहाँ से मिलेगा? कंजर्वेटर टैंक से। प्रेशर रिलीज डिवाइस, इस टाइप से जब भी ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट होती है तो प्रेशर मतलब गैसेस जनरेट होंगी, उन गैसेस को निकालने के लिए क्या होता है? प्रेशर रिलीज वाल्व, यहाँ से ही निकल जाएगा प्रेशर। लो टेंशन पोर्सिलीन। देखिए पोर्सिलीन जो होते हैं बुशिंग दो प्रकार की होती है, हाई टेंशन एक लो टेंशन। तो उसको लो टेंशन पोर्सिलीन और हाई को हाई टेंशन पोर्सिलीन, इस टाइप से होते हैं। देखिए ये जो बनी हुई है लो टेंशन पोर्सिलीन, और यहाँ पे जो रेड कलर से बना हुआ है ये हाई टेंशन टर्मिनल है, जैसे हाई टेंशन पोर्सिलीन भी बोला जा सकता है। इसी टाइप से यह ड्रेन कॉक आउटलेट, ऑयल आउटलेट, यहाँ से ऑयल निकाला जाता है। ये व्हील है। कूलिंग ट्यूब, ये देखिए जो रेड रेड बना हुआ है एक कूलिंग ट्यूब है। कूलिंग ट्यूब कैसे काम करते हैं? देखिए मान लीजिए कूलिंग ट्यूब है। अब जो ऑयल है, ऑयल गर्म हुआ, हीट हुआ, तो जो गर्म ऑयल है वो कहाँ जाएगा? ऊपर, और ठंडे हो गए नीचे जाएगा। इस टाइप से ऊपर नीचे होता रहता है। ये जो बने होते हैं, जो व्हील जो कूलिंग ट्यूब बने होते हैं, कहाँ रहते हैं? ट्रांसफार्मर के बाहर लगे होते हैं, तो पहाड़ से ठंडी हवा जाती है। इस टाइप से ट्रांसफार्मर का ऑयल क्या होता है? ठंडा हो जाता है। साथ ही इसमें फैन भी लगाए जाते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में फैन भी लगाया जा सकता है। टेप चेंजर से देख लिया हमने कि सेकेंडरी वाइंडिंग के टर को चेंज करते हैं कम या ज़्यादा, जिससे वोल्टेज भी चेंज हो जाता है। ये मैनुअल ऑपरेटेड होता है। टेम्परेचर गेज क्या होता है? टेम्परेचर को दिखाता है कितना है टेम्परेचर, उस हिसाब से। डायफ्राम, देखो डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर के लिए। जब भी ट्रांसफार्मर में बहुत अधिक टेम्परेचर होता है तो लोड बढ़ जाता है, लोड बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण अंदर क्या होता है? प्रेशर होता है। तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए डायफ्राम लगाया जाता है। मान लीजिए कंजर्वेटर टैंक काम नहीं कर रहा है, ये बाल्ब काम नहीं कर रही है, तो कुछ तो होना चाहिए बैकअप प्लान के लिए, इसलिए होता है डायफ्राम। इससे क्या है?
जो भी प्रेशर होता है वो टूट जाता है। डायफ्राम क्या होता है, टूट जाता है, जिससे प्रेशर रिलीज हो जाता है। मतलब ये बैकअप प्लान की तरह यूज किया जाता है। ये मतलब लंबा बनाया जाता है, आजकल बहुत छोटा यूज किया जा रहा है, जैसे कुकर की सीटी होती है उस टाइप से इसको यूज किया जा रहा है। ऑयल लेवल इंडिकेटर, ट्रांसफार्मर में कितना ऑयल है इसके द्वारा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ऑयल लेवल इंडिकेटर, इसी को ऑयल गेज भी बोला जाता है। देखिए इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे उपलब्ध है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।